Hello everybody. Today our lesson is caught in a storm. यानी कि जब स्टॉर्म में फंस गए. The Swiss Family Robinson is a story book by John David Wyss. ये बुक का नाम है, उससे एक्सट्रैक्ट लिया गया है. स्टोरी में है क्या? द शिप दैट द रॉबिन्सन फैमिली इज सेलिंग. वो शिप जिसे रॉबिन्सन फैमिली जिसमें जा रही थी, गेट्स कॉट इन अ टेरिबल स्टॉर्म, और वो एक तूफान में फंस गया. रॉबिन्सन फैमिली कंप्राइजिंग अ फादर, मदर एंड 4 sons must rely on their intelligence, courage and love for each other to survive the shipwreck. अब रॉबिन्सन फैमिली जिसमें फादर, मदर, 4 बेटे थे, उनको सिर्फ अपने इंटेलिजेंस पे, करेज पे और एक दूसरे के प्रति जो उनका लव था, प्यार था, वही उन्हें इस डिस्ट्रक्शन से बचा सकता था. शिपरैक मतलब जो शिप टूट रहा था. व्हाट हैपन्स टू देम? अब क्या हुआ, यही पूरी स्टोरी है. द स्टॉर्म हैड रेज्ड फॉर 6 days एंड ऑन द 7th day इट सीम्स टू इंक्रीज. अब वो जो स्टॉर्म था 6 दिन से अपना गुस्सा दिखा रहा था. 6 दिन से था, लेकिन 7वें दिन तो वो ऐसा लग रहा था कि बढ़ गया है. Our ship was tossed about in the storm. और हमारा शिप जो है वो स्टॉर्म में टॉस्ड मतलब होता है उथल पुथल होना, ऊपर नीचे होना, वो हो रहा था. We were terribly off course. डरे हुए थे हम सारे. Our mast was split and the ship began to leak in many places. Water rushed in, rising quickly. तो कहते हैं कि जो शिप था वो जगह जगह से उसमें लीकेज हो गई थी, होल हो गए थे, और वहां से पानी अंदर आ रहा था शिप में. क्रू गेव अप ऑल होप. क्रू जो लोग शिप पे काम करते हैं, उन्होंने अपना मतलब गेव अप ऑल होप, सब आशा छोड़ दी थी. एंड फियर्स द वर्स्ट, और बुरे से बुरा वो सोचने लगे. यानी जब हम भी तूफान में फंस जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते, तो यही सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है. ये सारा था. ऑल सीम्ड लॉस्ट. लग रहा था कि सब कुछ खोने वाला है. आई गैदर्ड माई फैमिली ऑन द डेक. मैंने डेक पे अपनी पूरी फैमिली को गैदर किया. एंड वी प्रेड ऑन अवर नीज इन द रेन. और बारिश हो रही थी तो हम उसमें प्रे करने लगे. सडनली वी हर्ड अ क्रू मेंबर शाउट. तभी हमारा एक क्रू मेंबर चिल्लाया, लैंड लैंड, यानी उसको लैंड दिख गई. आवर प्रेयर हैड बीन आंसर्ड, यानी जो हम भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली. एट दैट मोमेंट हाउएवर द शिप स्टक समथिंग हार्ड. उसी समय किसी हार्ड चीज से, कोई हार्ड समथिंग, कुछ हार्ड था, उससे शिप जो था वो टकराया. वी हर्ड अ लाउड क्रैकलिंग नॉइज. और बहुत तेज आवाज हुई. द वेसल मतलब शिप वॉज जैम्ड बिटवीन द 2 हाई रॉक्स. 2 बहुत ऊंची चट्टाने थी और उनके बीच में उनका शिप फंस गया. इट बिगेन टू ब्रेक इन टू पीसेज एंड वाटर पोर्ड इन फ्रॉम ऑल साइड्स. तो वो जो शिप जो था वो पीसेज टूटने लगा. क्यों? क्योंकि सब साइड से पानी उसमें आ रहा था. लोअर द बोट, वी आर लॉस्ट. अब कहते बोट निकालो, हम लॉस्ट मतलब यहाँ पे है कि हम डूब रहे हैं. येल्ड द कैप्टन. कैप्टन चिल्लाया. आवर शिप हैड बिगिन टू कम अपार्ट. हमारा शिप टूटने वाला है. आई रैन टू माई बॉयज एंड वाइफ. कहता है मैं दौड़ा लड़कों पे और अपनी वाइफ के पास. एंड क्राइड वी आर स्टिल अबव वाटर. हम अभी भी पानी के ऊपर हैं. एंड लैंड इज नियर. और जो लैंड है वो पास में है. वी कैन स्टिल मेक इट. मीन्स कि हम अभी भी बच सकते हैं. अभी भी हम कुछ ना कुछ करें तो मतलब हम बच सकते हैं. वी कैन स्टिल मेक इट मतलब एफर्ट तो करना ही होगा. However, as I turned, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, I saw the crew had jumped into the lifeboat. जो क्रू था, पूरे लोग जो थे शिप पे काम कर रहे थे, वो लाइफ बोट में जंप कर गए. I cried out to them not to leave us behind. और मैं चिल्लाया कि हमें मत यहाँ पे अकेले छोड़ो. But my voice was lost in the roar of the storm. तो लेकिन जो मेरी आवाज थी, जो तूफान की आवाज थी, उसमें वो गुम हो गई. Neither could the sailors have returned as the waves were as high as mountains. और ना ही कोई सेलर वापस आ सकते थे, क्योंकि वे लहरें जैसे माउंटेन्स ऊंचा होता है ना, उतनी ऊंची लहरें उठ रही थी. तो अब क्रू मेंबर्स जो थे वो तो लाइफ बोट्स लेके निकल गए.
As I was consoled by observing that water had not entered the ship above a certain height, I saw in distance towards the south traces of land which was wild and barren. अब कहते हैं मैंने खुद को ऐसे कंसोल किया, खुद को ऐसे तसल्ली दी कि शिप में पानी जो है एक ही हाइट तक एंटर हुआ है, उससे आगे वो नहीं हुआ. नॉट एंटर द शिप अबव अ सर्टेन हाइट. और मैंने देखा कुछ ही डिस्टेंस में साउथ की तरफ लैंड है जो वाइल्ड और बैरन है, बंजर है. चिल्ड्रन आउ शाइटेड ओवर द रेन. मैं फिर बारिश में वो चिल्लाया, बच्चों इफ वी स्टे ऑन बोर्ड, यानी अगर हम यहीं अभी शिप पे रहें तो वी कैन मेक इट टू श्योर आफ्टर द स्टॉर्म. तो हम पक्की बात है कि हम जब वो स्टॉर्म ओवर हो जाएगा तो हम किनारे पे चले जाएंगे. माई बॉयज वर रिलीव्ड बट माई वाइफ सॉ दैट आई वॉज स्टिल वरीड एज अ ब्रोकन शिप वॉज स्वेइंग एंड रोलिंग ऑन द वेव. मेरे जो बच्चे हैं, सन्स हैं कह रहा है वो, उनको तो थोड़ी सी तसल्ली मिली, वो तो रिलैक्स हो गए, रिलीव्ड हो गए. लेकिन मेरी वाइफ ने देखा कि मैं अभी भी वरीड हूं. क्यों? क्योंकि जो टूटा हुआ शिप है वो अभी भी लहरों पे स्वेइंग एंड रोलिंग कर रहा है. मतलब बहुत तेज जब तूफान आता है, जब ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं तो शिप की क्या मूवमेंट होती है, वही वहां हो रही थी. एज द नाइट वोर ऑन द वेव्स एंड द रेन्स केप्ट बैटरिंग अवर शिप. अब जैसे ही रात हुई, वेव्स और बारिश हमारे शिप से लगातार टकरा रही थी. वी मैनेज टू स्टे इन अवर केबिन अबव वाटर. और हम अपने केबिन में पानी के ऊपर रहने में, को मैनेज करने में अभी कामयाब थे. वो कह रहा है हम मैनेज कर रहे थे. वी नीड टू फाइंड फूड आई येल्ड. मैं चिल्लाया कि अब हमें खाने को चाहिए. वी हैव टू स्टे स्ट्रांग फॉर व्हाट इज अहेड. तो हमें सही रहना है ताकि जो आगे है, आने वाला है, उसके लिए हम अच्छे से प्रिपेयर हो सके. वी सर्च्ड इन व्हाट वाज लेफ्ट ऑन द शिप एंड फाउंड सम फूड. तो हमने देखा कि शिप में क्या बचा हुआ है, तो हमें कुछ फूड मिल गया. माई वाइफ पुट टुगेदर अ मील फॉर द फैमिली. और फिर मेरी फैमिली के लिए मेरी वाइफ ने पूरा मील लगा दिया.